पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि वहाँ पे तो यून ली वहाँ पर आ जाता है और सबका स्वागत करता है और तभी वहाँ पे जांगे उसे देखकर कहता है कि ये तो कैप्टन जिंबू से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे दिखता है। उसके बाद वहाँ पे तो यून ली कहता है कि तुम लोगों को रूल्स को फॉलो करना होगा और जो फॉलो नहीं करेगा उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि आप सब मेरे पीछे आइए और अब वहाँ पर वो लड़की कहती है कि हर कोई विजार्ड सिटी में जो आएंगे उन्हें आराम करने के लिए इसी होटल में दिया जाएगा, तो आप सब जाइए और आराम कीजिए। और अब वहाँ पर जांगी कहता है कि आज रात के लिए हम सबको इसी होटल में रुकना होगा, तो हम सब अंदर चलते हैं। उसके बाद जितने भी लोग रहते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं और तभी वहाँ पर वो लड़की जांगी को वो कमरा दिखाता है और कहता है कि आपका कमरा ये रहा और आप इसमें आराम कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर जांगी ज़्यादा थकने की वजह से वो सीधा बेड पर जाकर लेट जाता है। उसके बाद वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ से बेली एवरग्रीन कितना दूर है। उसके बाद वहाँ पर जैसे दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आता है, जांगी उठकर देखता है और अपना दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे जियो और बहुत सारे लोग रहते हैं। और तभी वहाँ पे जांगी पूछता है वो सबसे कि आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करिए। उसके बाद वहाँ पर जियो कहती है कि तुम पहले बाहर आओ मेरे साथ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद जियो कहती है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हम सब ने देखा कि हम सब बहुत कम संख्या में आए हैं और दूसरे शहर के म्यूटेंट बहुत ज्यादा लोगों को लेकर आया है, लगभग सैकड़ों, और मैं महसूस कर सकती हूँ कि उनके पास ज्यादा म्यूटेंट हैं। उसके बाद वहाँ पर सब लोग बैठ जाते हैं और तभी बैठते हुए चेयर पे वहाँ पे जियांगतिन कहता है कि मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि इरादे के साथ आए हैं। उसके बाद वहाँ पर जियो कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता कि युवान कोंगे नहीं होता तो क्या वे लोग हमारे साथ ऐसा करने का साहस करते। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, यह बर्फीला तूफान शहर है तो क्या हुआ, भले ही इनके पास कोई भी आइडिया हो पर ये सब हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। उसके बाद वहाँ पे जांगी फिर से कहता है कि इससे पहले कि हम जियांग क्षेत्र के इरादों के बारे में समझे तो किसी को बिना बताए यहाँ पे कुछ भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारा सेफ्टी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वहाँ पे जियो कहती है कि भले ही हम इसे सहन कर ले लेकिन वे पहले हमला किया तो आखिरकार हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आखिरकार बाघ का दिल कोई नहीं दुखा सकता लेकिन दूसरों को बहुत ज्यादा बाघ नुकसान कर सकता है। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो सब हम पे हमला पहले करेंगे। और तभी वहाँ पे जियो कहती कि आखिरकार तेनाई शहर में बहुत कम सोल्जर हैं और उनका देखभाल कर रहे हैं और वहाँ पर केवल 10,000 जीवित लोग हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग खत्म करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि फिलहाल के लिए हम इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, तो हम सब सारा एनर्जी को कल के लिए बचा कर रखेंगे। कल क्या होगा बैठक में ये तो मुझे नहीं पता है, और अगर कोई भी मुद्दे पर बात करना होगा तो हम यहाँ से लौटते समय बात करते जाएंगे। तो ठीक है, तुम सब अभी जाओ और आराम करो। उसके बाद वहाँ से जियो और जियांगतिन जाने लगता है और तभी जियो कहती है कि ठीक है मैं पहले वापस जाएंगे। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पे केरेन और डॉक्टर जांगी से कह रही होती है कि हम सब यहाँ के अर्थव्यवस्था को देखकर बहुत ज्यादा डरते हैं, यहाँ का रूल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम दोनों बहुत ज्यादा डर चुके हैं रूल्स को लेकर। उन दोनों को ऐसे डरते हुए देखकर वहाँ पे जांगी कहता है कि तो ठीक है फिर तुम सब यहीं पे सो सकती हो, पहले मैं फोन कर आता हूँ तो आप लोग यहीं पर इंतजार करो मेरा। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर और कैरन कहती है कि तो ठीक है हम सब यहीं पर रहेंगे और आप पहले फोन करके आइए, हम आपका इंतजार करते हैं। उसके बाद वहाँ पर कॉल लगाते हुए कैप्टन को वहाँ पे जांगी अपने बेडरूम से बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर कैप्टन फोन उठाता है और कहता है कि तुम सब जियांग क्षेत्र में पहुंच गए हो और मैं पास के क्षेत्र में रहता हूँ। उसके बाद वहाँ पे कैप्टन फिर से कहता है जांगी को कि मैं तुम्हारे लिए एक टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक पास जारी करूंगा और आप सीधे आए और पासपोर्ट बार पर मुझसे मिले। उसके बाद जांगी कहता है कि ठीक है। उसके बाद वहाँ पर फोन कट कर देता है जांगी। उसके बाद फिर कहता है कि मुझे मिलने जाना होगा कैप्टन से। उसके बाद वहाँ पे जांगी जैसे ही अपने बेड के पास जाता है वहाँ पे देखते हैं कि केरेन और डॉक्टर अभी भी वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे जांगी कहता है कि आप सब यहीं पे आराम करिए, मैं पहले अपने पुराने एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। और तभी वो कहती है वहाँ पर केरेन की क्या वो ब्लैक रोब जांच दल से हैं। तभी वहाँ पे जांगी कहता है खैर तुम सब यहीं पे रहो, मैं मिलकर पहले आता हूँ। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर कहती है कि तो फिर आगे बढ़िए आप, मैं और केरेन यहीं पे रहूंगा और आपका इंतजार करूंगा वापस आने तक। उसके बाद वहाँ पे जैकेट पहनते हुए अपने बेडरूम से बाहर निकलता है जांगी। और तभी हम सब देखते हैं कि जांगी बाहर जाने के लिए गेट पर जैसे ही जाता है वहाँ पर एक लड़की रहती है, वो कहती है कि आप रुक जाइए। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन मैनुअल के अनुसार एक्सेस
कंट्रोलर का समय सुबह 12 बजे है, तो मैं आपको अभी बाहर जाने की सलाह नहीं देता, क्योंकि मैं पूरे शहर में अभी देखभाल करने वाली टीम देखभाल कर रहे हैं सैकड़ों में, तो मैं नहीं चाहती कि वो आपका परेशानी बने। तभी वहाँ पे जाएंगे गुस्से में कहता है क्या मैं अपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकता, और ये तो नियम में नहीं था। और तभी वहाँ पे वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं कि तुम अपार्टमेंट नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर तुम बाहर तुम्हें कुछ अगर होता है तो वो सारा दोषी मुझ पे ठहराएंगे और मुझे मार दिया जाएगा। और तभी वहाँ पे जाएंगे अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये सब तुम्हारे शहर में तुम्हारे बहुत सारे नियम है जो कि तुम्हारे लिए है, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जाएंगे कहता है कि मैं बर्फीला तूफान शहर का नियमों का पालन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें याद है मैं एक मेहमान हूँ, तुम्हारा कोई कैदी नहीं जो तुम कैद करके रखोगे। उसके बाद वहाँ पे वो लड़की रहती है, उसको नज़रअंदाज करते हुए जहांगीर आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वहाँ पे देखता है जैसे ही जहांगीर कि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। वहाँ पे पैरों के निशान भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद वहाँ पे इतने ज़्यादा पैर के निशान थे, उसे देखकर जहांगीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके इस शहर के बारे में नहीं पता, वो लोग बाहर घूमने के लिए गए हैं, तो मैं भी जा सकता हूँ। उसके बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर दो।